आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एनडीए और एनए के 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंग्लिश के, ठीक है। सो इसको आज हम कवर करते हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर का। देखिए पहला क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में क्या लिखा है, अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च टायरलेसली फॉर ओवर 5 days हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट। अब यहाँ पे आपको क्या है, एरर ढूंढना है कि कहाँ पे एरर है यहाँ पे। अब देख लीजिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट वाला आपको क्वेश्चन लग रहा है। अगर आपने एरर की मेथड सीखे हैं तो, और नहीं सीखे हैं तो मैं इस समय बता दे रहा हूँ, आप मेरे ही चैनल पे, इसी चैनल पे मैं एरर के फाइंडिंग के मेथड सिखा रहा हूँ, जिसमें मैं नाउन और प्रोनाउन करा चुका हूँ। सो आप वहाँ जाइए, सीखिए, और मैं धीरे धीरे जब तक आपके एग्ज़ाम में मैं आपको स्पॉटिंग एरर पूरा सिखा दूँगा, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ बात हो रही है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की। देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ ये कंपनी जो है आपका एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो होना चाहिए क्या, सिंगुलर। अब हम यहाँ पढ़ेंगे सेंटेंस एक बार। एक कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च टायरलेसली, एक सेकंड साफ कर दूं मैं, फिर से पढ़ते हैं। देखिए अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च टायरलेसली फॉर ओवर 5 days हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट। ध्यान देना ये क्या लिखा है, हैव जस्ट मूव्ड। ये जो हैव जो इंडिकेट कर रहा है ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये हैव है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, क्योंकि बात कंपनी की हो रही है, सिंगुलर है वो सब्जेक्ट हमारा, तो यहाँ भी क्या होगा, सिंगुलर। डेट मीन्स यहाँ क्या आना चाहिए, हैव की जगह हैज़। सो करेक्ट क्या बनेगा, ए कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च टायरलेसली फॉर ओवर 5 days हैज़ जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट, ठीक है। तो यानी सी में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस, ठीक है ना, फॉर देयर कन्विक्शंस। सो इसमें देखेंगे फिर वही सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट वाली बात आती है। तो यहाँ भी लिखा है एवरी पर्सन, एवरी जब भी लगा है, ये जो पर्सन है ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर से पहले अगर एवरी लगा है डेट मीन्स वहाँ सिंगुलर की बात हो रही है। और अगर सिंगुलर की बात होगी तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऊपर भी समझाया आपको, सब्जेक्ट सिंगुलर, सो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेंगे। सो यहाँ पे देख रहे हैं मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर लगा है। सो यहाँ पे देयर की जगह क्या होगा, हीज या हर वैसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एवरी पर्सन है। हम प्रेफरेंस मैंने पहले भी बताया था, अगर मेरी आपने नाउन या प्रोनाउन वाली सीरीज देखी है उसमें ही को प्रेफरेंस दिया जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हीज कन्विक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है, द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड अचीवमेंट। ध्यान दीजिएगा, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपका, द ओलंपिक गेम्स, ये जो आ रहा है सब्जेक्ट आपका क्या है, गेम्स, प्लूरल आ गया। सब्जेक्ट जब प्लूरल आया तो मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रिफ्लेक्ट्स क्या दर्शा रहा है, ये है सिंगुलर। सो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसा नहीं लगेगा। दैट मीन्स क्या होगा, द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडीवर एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। सो इसलिए मेरी सीरीज आप पक्का ज्वाइन करिए, मैं बता रहा हूँ एरर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस्ड द नीड फॉर डिसिप्लिन अमॉन्ग्स्ट द स्टूडेंट्स, नो एरर। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, कभी भी अमॉन्ग्स्ट, अमॉन्ग और बिटवीन, आपको पता है ये कब कैसे लगते हैं, बिटवीन कब लगता है, इन बिटवीन की बात करें तो 2 पर्सन होते हैं उस केस में लगता है। और जो अमॉन्ग्स्ट होता है वो कब लगता है, जब भी अमॉन्ग्स्ट लगेगा तो उसके आगे क्या आएगा, वोवेल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वोवेल, AEIOU वाले वर्ड क्या आना चाहिए, वोवेल। ये वर्ड अगर आते हैं अमॉन्ग्स के साथ में
तभी वो करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट, एमोंग, क्योंकि एमोंग कॉन्सोनेंट के साथ आ सकता है। सो इसलिए यहाँ पे एमोंग करेक्ट होगा, सी रॉन्ग है। सो द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन अमॉन्ग्स द स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउएवर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। अब मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो यहाँ पे एक वर्ड है इसका मीनिंग अलग होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं, इसमें क्या है स्टेपिंग स्टोन्स, ये गलत है। इसमें क्या होगा, स्टेपिंग स्टोन होता है। स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है वो एक्सपीरियंस या वो इवेंट जो मदद करे कुछ अचीव करने में, है ना, वो मदद करे किसमें, कुछ अचीव करने में। द एक्सपीरियंस और द इवेंट इट हेल्प्स यू टू अचीव समथिंग, समझे। सो उसको कहते हैं स्टेपिंग स्टोन। तो इसलिए स्टोन्स की जगह यहाँ पे स्टोन आएगा। सो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडियाज स्ट्रेंथ आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, ओके, एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। ध्यान देना, इसमें क्या लिखा है, इंडियाज स्ट्रेंथ आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। अब इन इट्स लिखा है ना यहाँ पे, इट्स, देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, एक होता है इट्स, एक होता है इट्स, दोनों में क्या अंतर है। इस इट्स का मतलब होता है इट इज, या फिर एक, अरे कहाँ फिर भाग गया, रुक जाइए, कौन सा चल रहा, हाँ 6 नंबर। इस इट्स का मतलब होता है इट इज, या फिर क्या लिख सकते हैं, इट हैज। और इस इट्स का मतलब होता है क्या, इट इज, इट्स का क्या मतलब हो जाएगा, ये पॉजेसिव का केस बन गया। वैसे तो ये पॉजेसिव का केस है, इसका मतलब क्या होता है, हम इसको यूज करते हैं कब, जब दर्शाना हो कि कोई चीज वो हमारी हो, वो बिलोंग करती है या कुछ कहना चाह रहा हो। जैसे कि जैसे कहते हैं नहीं, एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं, इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम, ये तो रहा इट इज का एग्जांपल, पॉजेसिव है, उस टाइम को दर्शाने के लिए पॉजेसिव। लेकिन इट्स किसी से संबंध स्थापित करता है, आई टी इट्स, ये क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑफ इसमें लगा है, सो ये किसी से संबंध स्थापित करने के लिए करता है, यूज होता है कहने का मतलब। सो इसलिए यहाँ पे आई टी एस होगा, ना कि इट्स। अब ये ध्यान रखना है हमें, हम इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी जो सीरीज है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, इसलिए ये वाला इट्स नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, हाँ अब 7 नंबर पे चलते हैं। देखिए क्या है, वंस कंसीडर 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, पहले वाले में देखिए 9th प्लैनेट, ये क्या है, कार्डिनल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्डिनल्स। कार्डिनल्स नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 10th 11th 12th 9th 8th, तो ये कार्डिनल्स नंबर होते हैं। और इस सेंटेंस के लिए एक और बात बता दूं, कार्डिनल नंबर से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है, क्या होता है, द का यूज होता है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री के जो वर्ड होता है उसमें भी द का यूज होता है। सो यहाँ पे क्या है, कार्डिनल्स, इसलिए डेट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, वंस कंसीडर्ड द 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तब ये राइट होता, इसलिए एरर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशन विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे फिर आ गया, देखिए अब आया है ये वंस। अगर आप मेरा कर लेंगे ना वो वाला जो बता रहा हूं मैं, प्रोनाउन वाला, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चंस ही आ रहे हैं मैक्सिमम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रोनाउन वाले, ठीक है ना। सो देखिए एक ये वंस है और एक ये वंस है, ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन,
रिलेशन दर्शाता है एक से दूसरे के लिए, है ना। और ये वाला वंस क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना वंस अपॉन ए टाइम, तो ये उस टर्म्स में यूज होता है। लेकिन जहां रिलेशन की बात हो, पॉजिटिव प्रोनाउन की बात हो, वहां पे वंस का एफएस्टोफी वाला यूज हो रहा है ये। सो द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम, किसी की ड्रीम को वो दर्शा रहा है, एक बार ड्रीम नहीं, किसी की ड्रीम को, तो यहाँ पे वंस होगा, इसलिए ये राइट है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर, ध्यान देना, इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। अब यहाँ पे देखना ये वंस आया है, ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या लिखा है, एंगर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स। भाई इंडिविजुअल फिर क्यों हम यूज करेंगे, जब यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे हम किसी के लिए वंस को यूज कर चुके हैं, तो यहाँ इंडिविजुअल बार बार एक ही चीज को दर्शाने के लिए हम अलग से टर्म नहीं यूज करते हैं। सो यहाँ पे भी क्या आएगा, वंस आएगा, ठीक है ना, यहाँ भी क्या आएगा, वंस आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ ऑनेस्ट मिस्टेक इज नो मोर देन दैट जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक। देखिए ध्यान दे, इसी के क्वेश्चन में भी आंसर भी दिख जाएगा, यहाँ लिखा है देखिए एन ऑनेस्ट और यहाँ लिखा है ए ऑनेस्ट। भाई ऑनेस्ट जब लिखते हैं ना हम, उसको तो मुंह से बोलते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं, एनेस्ट, एनेस्ट यानी ए आ रहा है, और हमने पढ़ा है वोवेल जब भी आते हैं ए ई आई ओ यू वाले, तो उनसे पहले क्या लगता है, एन लगता है, आर्टिकल के केस में, कॉन्सोनेंट में तो ए लगता है, ठीक है। सो इसमें क्या आएगा, क्या आएगा, समझ गए होंगे, एन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेसेस। देखिए पहला क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या लिखा है, काउंटिंग ऑफ चिकन्स। देखिए जब भी इडियम फ्रेजेस जैसे क्वेश्चन आए तो इनको एक मेथड है यूज कर याद रखने का, इनको क्या है, एक इजी वे में, एक ऐसे वे में न्यूमेरिक टाइप बना लीजिए जिससे क्या है कि याद रहने में आसानी रहे। जैसे कि मैंने इसका बनाया काउंटिंग योर चिकन्स के, सपोज कर लीजिए कि एग्जांपल हम मान लेते हैं कि चिकन, किसी व्यक्ति ने पोल्ट्री फार्म खोला है, सो उसने ये उम्मीद लगा ली अभी से कि उसको जो अंडे होंगे उससे बच्चे होंगे तो उसको बहुत बेनिफिट रहेगा। सो यानी उसकी डिपेंडेंसी पूरी इस पोल्ट्री फार्म पे आ गई। पहले वो कुछ और भी करता था लेकिन अब डिपेंडेंसी उसकी पूरी इस पोल्ट्री फार्म पे आ गई। सो लेकिन ये डिपेंड करता है आगे क्या हो, समझे। सो ये क्या एक तरीके का क्या है, नेगेटिव सेंस है उसका एक तरीके से नेगेटिव सेंस है। हम एकदम से नहीं बता सकते कि आगे हमारा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सो ये कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस की बात हो रही है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस। काउंटिंग योर चिकन्स मींस कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस। हम आगे नहीं बता सकते वो चिकन हमारा ये सर्वाइव करेगा या पोल्ट्री फार्म हमारा अच्छा चलेगा, ठीक है ना। सो इसमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस, नेगेटिव सेंस में इसको यूज किया जाता है। दूसरा है 12वां नंबर, 12th नंबर, क्या लिखा है, द आइसिंग ऑन द केक। देखिए मैं बात करूं अगर आइसिंग ऑन द केक, हम मान लीजिए क्या है, मेरी अगर कोई जॉब लगी, ठीक है, और साथ ही साथ में मेरे को वहाँ पे एक ऑफर लेटर के तौर पे मुझे एक प्रमोशन दिया गया है कि एक ट्रिप दी गई है, मैं वहाँ पे थोड़े दिन बिता के आऊँ ताकि मेरा एक अच्छा सा मतलब मेरा जॉब को देखते हुए, ठीक है। सो मेरे को एक ट्रिप दे दी गई है। सो इसमें क्या हुआ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा प्रमोशन भी हुआ एज वेल एज एक्स्ट्रा क्या मिला, मुझे एक ट्रिप भी मिली। सो मेरे को जो चल रहा है उसके साथ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना, यानी केक के ऊपर मुझे आइस भी पसंद है, आइसक्रीम भी लगा के दे दी, समझे ना कहने का मतलब। इसलिए एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील, ठीक है ना, जो पहले मिल रही है उससे और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाना, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, अ स्टिच इन टाइम। देखिए अ स्टिच इन टाइम, इसमें क्या होगा, सपोज कर लीजिए एक व्यक्ति है जा रहा है, उसकी क्या हुई, रास्ते में पैंट फट गई, जैसे ही वो घर से निकला पैंट फट गई, ठीक है ना। अब वो अच्छा वो उसने देख लिया समय से, अगर वो समय से नहीं देखता तो वो पार्टी में जा रहा था भाई, तो क्या हो जाता, बेइज्जती हो जाती और उसको हो सकता है शर्मिंदा होना पड़ता, ठीक है ना। सो इस केस में क्या हुआ
क्या हुआ, उसने समय पे ध्यान दिया और अपनी पैंट को सही कर लिया, इसलिए टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंटेड नेगेटिव आउटकम। सो जो नेगेटिव आउटकम था उससे पहले ही उसने क्या कर लिया, उसको सुधार लिया, इसको कहते हैं यानी समय पे उसने काम किया। सो टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंटेड नेगेटिव आउटकम। देखिए इसलिए मैं ऐसे ऐसे वर्ड को यूज कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपको वाक्य बता रहा हूँ ताकि जो ये सेंटेंस जो रहे हैं, ये जो इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं आपके दिमाग में बैठ जाए इसी अनुसार, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना, स्टिच इन टाइम का मतलब ये टेलर वाला। नेक्स्ट, एट 6s and 7s, एट 6s and 7s। सो इसमें क्या आएगा आपका, देखिए क्या लिखे, ऑन टॉप ऑफ सिचुएशन, स्टेट ऑफ डेनियल, स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन, या वेल प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। तो आप मैं बताइए क्या होगा। एट 6s and 7 बात कर रहा है, एक बात की नहीं कर रहा है, 6s and 7। भाई एक बात करो ना, डेफिनेट, कंफ्यूज क्यों हो। सो जब भी इस तरीके आ जाए, सो यानी क्या हो गया, टोटल कंफ्यूज है ये तो भाई, तो स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टॉकिंग 20 टू द डजन, टॉकिंग 20 टू द डजन। देखिए बात क्या, डजन में कितने आते हैं, 12। भैया ये 20 क्यों बात कर रहा है, 12 डजन में आता है, ये 20 बात कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर मैंने कहा इसको भैया डजन तक काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, कुछ ज्यादा ही जल्दी में और इतना फास्ट काउंट कर रहा है, ये 20 तक पहुंच गया भैया। तो टॉकिंग हरीडली एंड रैपिडली, इसलिए क्या होगा, टॉकिंग जो तेजी से बात करे और जल्दी जल्दी बात करे, रुक ही नहीं रहा है। टॉकिंग डजन टू द 20 यानी 20 तक पहुंच गया, टॉकिंग 20 टू द डजन, समझे। सो इस तरीके से आप इसको बना के चलेंगे ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, इस तरीके इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर, बहुत बहुत ज्यादा फेमस है ये। वैसे तो मीनिंग होती अनवेल, लेकिन इसको बता दूं मैं बनाने के लिए। अंडर द वेदर, मान लीजिए बाहर मौसम खराब है, सो बाहर मौसम खराब है और हम जो हैं खराब मौसम में इसलिए बाहर गए ही नहीं, हम क्या हैं, अंडर द वेदर हैं, वेदर के अंदर हैं, वेदर के नीचे हैं, मौसम के नीचे हैं, यानी नीचे हैं तो मतलब हम भी कहीं ना कहीं खराब हैं, अनवेल है, ठीक है। सो अनवेल। नेक्स्ट, टू सिट ऑन द फेंस, क्या कह रहा है, टू सिट ऑन द फेंस। इसमें क्या क्या लिखा है, टू एक्ट प्रॉम्प्टली, टू बी लेजी, टू बी अनडिसाइडेड, टू सिट विदाउट डूइंग एनीथिंग। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, तार काटा पे या फेंस पे एक दीवार है, दीवार पे फेंस लगी है, ठीक है। अब उसको उसकी बॉल गिरी, मैच खेल रहा था, उसकी बॉल उस दीवार के पार गिरी, ठीक है। तो अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है और बॉल वो इसकी इतनी ज़रूरी है, लाना ही लाना है। अब उसकी बैटिंग आई है, क्योंकि दोस्त लोग शैतान है, बोल रहे हैं भैया बॉल लाओगे तभी तुम्हें बैटिंग मिलेगी, ठीक है। सो अब उसको लाना ही लाना है, बैटिंग बहुत दिन से उसने करी भी नहीं है, आज उसका नंबर आया तो बॉल यहाँ चले गई है। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्या करूं, मैं जाऊं बैटिंग ले लूं या फिर आज रहने दूं। सो टू सिट ऑन द फेंस, यानी फेंस पे चढ़ के जाऊं, बैठूं या ले लूं, तो इसमें क्या होगा, टू बी अनडिसाइडेड, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून क्या हो जाता है, देखिए वंस इन अ ब्लू मून बहुत कहावत में आ जाता है भाई। वंस इन अ ब्लू मून मतलब मान लीजिए नीला आसमान तो किसी ने देखा है, कभी एक बार निकल गया, ऐसा सोच लीजिए, कभी कभार, कभी कभार, कभी कभार, यानी रेयरली, बहुत ही ज्यादा रेयरली, ठीक है ना। 19 नंबर देखते हैं, थ्रू थिक एंड थिन, क्या लिखा है, इन जेन्युइन फ्रेंडशिप, थ्रू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, अमंग पीपल बोथ फैट एंड स्लिम, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है, थ्रू थिक एंड थिन। मान लीजिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन है जिसमें मोटे पतले आपके कुछ दोस्त हैं, ठीक है, वो दोस्त हैं, लेकिन आप क्या उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ रहे, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी है, कितनी भी कठोर आई, आपने उसका साथ नहीं छोड़ा, यानी तो उसमें क्या लिखेंगे आप, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, आपने उसका डिफिकल्ट टाइम्स में भी साथ नहीं छोड़ा,
तो थ्रू थिक एंड थिन को आप क्या कहेंगे, उसके इडियम फ्रेजेस क्या बनेगा, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। ध्यान रखना, थ्रू डिफिकल्ट टाइम, उनके मोटापे या पतलेपन या और भी कोई जो भी समस्या रही उन मोटे पतलों को, तो आपने साथ नहीं छोड़ा। लास्ट टर्म देखते हैं इसमें, लाइक चॉक एंड चीज, लाइक चॉक एंड चीज। सो इसमें क्या होगा, देखिए वेरी लाइक ईच अदर, प्योर वाइट इन कलर, विदाउट एनी ब्लेमिश, या वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब चॉक अगर बात करूं और एक चीज की बात करूं, ठीक है ना, तो चॉक और चीज में कोई अंतर नहीं है क्या, बिल्कुल अंतर है भाई। चॉक कैसा होता है और चीज कैसा होता है आपको पता ही है। सो ये क्या है, एक तरीके से पूरी डिफरेंट है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी लाइक चॉक एंड चीज को क्या लिखेंगे, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये इसका इडियम फ्रेज। तो इस तरीके से हम इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे। और मैं बता दूं, जब मैं इडियम फ्रेजेस कराऊंगा तभी भी मैं ये पैटर्न ही यूज करूंगा अपने इसी चैनल पे। इस समय मैं चल रहा हूँ, एक आपका प्रोनाउन को कंप्लीट करा चुका हूँ, दूसरा आपका नाउन को कंप्लीट करा चुका हूँ, स्पॉटिंग एरर का पार्ट मैं अभी चला रहा हूँ। और एनडीए सीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बैच है, प्लीज़ आप देखिए इसको और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं आप, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगा, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद। फिर मिलते हैं और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, बाय।